फरवरी 2026 के सेकेंड हाफ में दो ऐसी खगोलीय घटनाएं हो रही हैं जो दिखाई भले न दें, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कन्या राशि वालों की। फरवरी 2026 कन्या राशि के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। यह महीना एक्शन और रिएक्शन दोनों का है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ कन्या राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि फरवरी के महीने में दो बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। सबसे पहली घटना होगी 17 फरवरी को। इस दिन कुंभ राशि के अंतर्गत कंकण सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो आपकी कन्या राशि से छठे भाव में लगेगा। हालांकि ये ग्रहण जो है भारत में दिखाई नहीं देगा। और दूसरी बड़ी घटना होगी 23 फरवरी को, जब कुंभ राशि यानी आपकी कन्या राशि से छठे भाव में पंचग्रही योग बनेगा। यानी इस दिन सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु एक साथ आपके छठे भाव में एक्टिवेट हो जाएंगे। अब सवाल ये नहीं कि ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या इसका असर आपकी नौकरी, आपके पैसे, आपके रिश्तों पर, आपके भविष्य पर पड़ेगा या नहीं, और अगर पड़ेगा तो कितना, कब और कैसे। आज इस वीडियो में हम पहले जानेंगे कि इन दोनों घटनाओं का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव होगा, और फिर कन्या राशि के लिए ये घटनाएं कैसा फल देने वाली हैं। इन घटनाओं को चेतावनी के रूप में देखें या एक अवसर के रूप में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको खास उपाय बताऊंगा जो इस ग्रहण काल में आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व स्तर की। वैश्विक स्तर पर इस घटना के क्या प्रभाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन देशों में भी ये ग्रहण दिखाई देगा, जैसे साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, बोत्सवानिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, कई बड़े देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा, तो वहां सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर सकती है। बड़े स्तर पर सोशल मूवमेंट्स होंगे, बड़े बड़े विरोध होंगे। जनता की तरफ से सिस्टम पर सवाल भी उठाए जाएंगे। शेयर मार्केट में भी आपको जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। क्रिप्टो में तेजी से उतार चढ़ाव दिखाई देगा। फरवरी के अंतिम सप्ताह में दुनिया भर में बड़े सर्वर क्रैश या इंटरनेट का ठप होना या डेटा लीक्स की खबरें आ सकती हैं। डिजिटल अराजकता का समय है ये। और इसके अलावा एयर ट्रैफिक या स्पेस मिशन से जुड़ी कोई बड़ी अप्रिय घटना भी सुर्खियों में रहने वाली है। अब बात करेंगे कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कन्या राशि के करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स पर इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे करियर पर, और करियर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ऊपर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव चीजों की बात कर लें तो अगर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आपको कई बड़े और नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने स्किल सेट की असली वैल्यू आपको समझ में आएगी। फ्रीलांस या साइड इनकम की शुरुआत भी हो सकती है। अब इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेंगे, जैसे वर्कलोड अचानक से बढ़ सकता है। ऑफिस में पॉलिटिक्स जोरों पर होगी। गुप्त शत्रु या हिडन कॉम्पिटिशंस आपको परेशान कर सकते हैं। मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है, और नौकरी में परिवर्तन करने की बेचैनी भी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन आपको ये सलाह है कि फरवरी मार्च में इम्पल्सिव होकर के रेजिग्नेशन नहीं देना है। ये समय स्ट्रेटेजी बनाने का है, जंप करने का बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में भी आपको
अवसर भी मिलेंगे और जोखिम भी मिलेंगे। पहले अवसरों की बात कर लें तो इनकम लीकेजेस का पता चलेगा, जिससे आप उन लीकेजेस को रोक पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था और मामला लीगल था, तो मंगल और सूर्य का प्रभाव आपको जीत दिला सकता है। लोन पास करवाने के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन शर्त यह है कि यह पैसा बिजनेस ग्रोथ में लगाया जाए, ना कि लग्जरी पर। अब जोखिम की बात कर लें तो अचानक से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल फ्रॉड या गलत निवेश का खतरा भी बढ़ेगा। उधार या क्रेडिट बेस्ड फैसले नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। 17 फरवरी के आसपास किसी भी क्विक मनी स्कीम या सट्टेबाजी से दूर रहें, वरना आपको बड़े घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपके रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप्स में भी दोस्तों चुनौतियां भी हैं और सुधार भी होगा। सबसे पहले चुनौतियों की बात करें तो इमोशनल डिस्टेंस बढ़ेंगे, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होगी। सूर्य मंगल राहु की युति रिश्तों में अहंकार का टकराव लाएगी। छोटी सी बहस एक बड़े डिस्प्यूट का रूप ले सकती है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो 17 से 25 फरवरी के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अब इसमें सुधार की भी संभावना है। सबसे पहले तो अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस जारी रखें और पुराने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। वैसे ये समय थोड़ा सा अगर मौन भी रखा जाए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, यानी साइलेंस ही सबसे बड़ा आपका हथियार होगा। इसके बाद आपके भविष्य की प्लानिंग की बात करें या मानसिक प्रभाव की बात करें तो मनोस्थिति इस प्रकार जो होगी, इस समय ओवरथिंकिंग ज्यादा होगी, जिसकी वजह से निर्णय लेने की क्षमता पर भी काफी असर पड़ेगा। सब कुछ कंट्रोल में नहीं है, इस बात की बेचैनी आप की बढ़ती जाएगी और हर चीज में आप परफेक्शन ढूंढेंगे, और जब वो नहीं मिलेगी तो आप स्वयं को दोष देंगे। नींद ना आना या त्वचा संबंधी एलर्जी आपको परेशान भी कर सकती है। इसके बाद आपके भविष्य की फ्यूचर स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये जो समय है नया निर्माण करने का नहीं, बल्कि ये समय डीक्लटरिंग का है, यानी कचरा साफ करने का समय है। अपनी लाइफ में से टॉक्सिक लोगों को, बुरी आदतों को और पुराने कर्जों को खत्म करने की प्लानिंग करें। यह महीना बेसिकली डिटॉक्स करने का है। दोस्तों अब हम बात करेंगे उपायों के बारे में। तो इस महीने ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए आप रोजाना सुबह ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। इसके अलावा आप कन्या राशि वालों के लिए आपके राशि स्वामी बुध का प्रिय रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं। ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। भाग्य वृद्धि के लिए आप ओपल धारण कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए उनका भाग्य रत्न है ओपल। और दूरदृष्टि यानी फ्यूचर विजन के लिए आप नीलम भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक स्पष्टता और निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। और आपके लिए विशेष उपाय 17 फरवरी के दिन किसी भी सफाई कर्मचारी को कुछ धन या भोजन आदि जरूर करवाएं और साथ ही साथ पक्षियों को बाजरा भी डालें। इससे ग्रहण का प्रभाव काफी हद तक दोस्तों कम होगा। कन्या राशि वालों, फरवरी 2026 आपको डराने नहीं बल्कि आपको होश में लाने के लिए आया है। और ये जो ग्रह हैं ये चेतावनी देते हैं, सजा नहीं देते। और समय पर जो इनकी भाषा समझ ले वही भविष्य का मालिक भी बनता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ये पंचग्रही योग और ग्रहण योग किस लेवल पर असर करेगा तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें यस आई एम प्राउड टू बी वर्गो। हाँ,
मुझे गर्व है मैं कन्या राशि का हूं। मुझे पता चले कि आपने वीडियो अंत तक देखा कि नहीं देखा। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। जय श्री महाकाल।